देश में सोने की खपत और सोने की कीमतों में बढ़ोतरी से देश का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भले ही सोने के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ग्राहकों में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। गोपाल सेठी का कहना है कि सोना देश के विकास का एक अहम हिस्सा है। दरअसल मुंबई बोरीवली पूर्व स्थित कार्टर रोड पर नवरात्रि के शुभ अवसर पर महालक्ष्मी ज्वेलर्स शोरूम का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन स्थानीय भाजपा सांसद गोपाल सेठी के हाथों किया गया। इस मौके पर भाजपा नेताओं सहित कांग्रेस और एनसीपी के भी नेताओं ने शिरकत की। ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करते समय सांसद गोपाल सेठी ने बताया कि कोरोना काल के दौरान भले ही लोगों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई, लेकिन भगवती मां लक्ष्मी की कृपा से ज्वेलरी शोरूम के मालिक भरत भाई जैन पर असीम कृपा बनी रही। उद्घाटन के मौके पर शोरूम में मालिक भरत जैन ने बताया कि ज्वेलरी की शुद्धता को लेकर हम ग्राहकों की बेहद ख्याल रखेंगे, क्योंकि आज तक सोने की कसौटी पर खरा रहा हूँ। काल में लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, उसके बावजूद भी अगर ज्वेलरी शॉप की ओपनिंग होती तो क्या कुछ करना, आप खुद बतौर गेस्ट के तौर पे हम मौजूद हैं। नहीं, देखिए, आज नवरात्र का दूसरा दिन है। महालक्ष्मी माता की बहुत असीम कृपा है भरत जैन परिवार पर। भरत जैन और हम लोग बहुत साथ में काम करना प्रारंभ किया भारतीय जनता पार्टी में। मैं अपने काम में आगे बढ़ता गया, भरत अपने काम में आगे बढ़ रहा है। एक खुशी की बात है कि आज एक अच्छा शोरूम का यहाँ पर ओपनिंग नवरात्र के दूसरे दिन के अवसर पर यहाँ पर हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन गोवा का प्रभारी होने के नाते उनको वहाँ जाना पड़ा। लेकिन निश्चित बोरीवली के कोई भी कार्यक्रम में आएगा तब मैं विजिट करूँगा, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। मैं भी उनके साथ में आ जाऊँगा। और कोरोना काल की आपने बात कही है, तो देश में भगवान ने कोरोना के ऊपर मात करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को भेजा है। पूरी दुनिया जब कोरोना से हैरान परेशान है, तो भारत जैसा इतना बड़ा देश कोरोना के साथ में संघर्ष करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जीडीपी भी बढ़ रहा है, जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है। ये बात सही है कि जो छोटे लोग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा परेशानी है, लेकिन मोदी जी ने उनके भी सारे लोगों की व्यवस्था की है। गए 1.5 साल से उनको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। बाकी भी सारी सुविधा, फिर वो मेडिकल के माध्यम से हो तो सारी सुविधा दे रहे हैं। मैं इस बात को यहाँ पर कोई दावा नहीं करने आ रहा हूँ कि सभी प्रकार की समस्या सामान्य लोगों की ख़त्म हो गई है। समस्या अपने जगह पर है, लेकिन समस्या का समाधान करने का प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मैं आशा प्रकट करता हूँ कि हम बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेंगे। सामान्य कार्यकर्ता जब इतना आगे आ रहा है, मेहनत कोई भी करेगा, परिश्रम करेगा, प्रामाणिकता को अपने साथ में गले से लगा कर रखेगा, तो आगे बढ़ने का बहुत स्कोप भारत देश में है, ये हम सब लोगों ने देखा है। सर, कहीं ना कहीं सोने के दाम में जो बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं ग्राहकों की जेब पे असर पड़ेगा। नहीं, देखिए, अपने देश का जो पूरे देश का ही नहीं दुनिया का एक सिस्टम है। जैसा देश प्रगति कर रहा है तो उसका एक मापदंड कैसे हो, तो सोना जितना महंगा होता है उतना देश प्रगति हो रहा है, उसका सीधा साधा गणित है। जब मैं बचपन में था तो 200-250 रुपया तोला था, तो हमारे घर में कुछ नहीं था। आज 50,000 रुपया, 45,000 रुपया जो भी सोने का भाव है, जैसा हमारा ग्रोथ हुआ है वैसे सोने का भी ग्रोथ हुआ है ना। इसलिए सोने का जितना भाव बढ़ेगा उतना देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। उदाहरण के तौर पर 250 रुपया का जब भाव था, मैं बचपन में था, तो तब भी घर के पैसे नहीं थे लोगों के पास लेने के लिए। आज 50,000 रुपये का तोले का भाव हुआ तो लोगों के पास पैसा है। ये उसका एक मापदंड है कि भाई देश प्रगति कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपकी स्पेशलिटी क्या है, क्या कुछ ग्राहकों को देने वाले हैं?
मेरी दुकान की ओपनिंग 1995 में गोपाल सेठी साहब के हाथों ही हुई है और मैंने तभी नक्की किया था कि मेरी दुकान में मैं कभी भी हल्का सोना नहीं बेचूंगा। मैं पहले भी बहुत अच्छा सोना बेचता था और अभी करीबन 13 सालों से मैं 916 हॉलमार्क के सिवा नहीं बेचता हूँ। इवन 1 ग्राम की जो अंगूठी या 1 ग्राम की वाली भी होगी ना, वो भी मैं हॉलमार्क कराता हूँ और फिर बेचता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी विशेषता है। नवरात्रि चल रही है, दशहरा भी आने वाला है, तमाम ऑफर्स रहते हैं, क्या रहेगा ग्राहकों के लिए? गिराक अभी जब से ये लॉकडाउन थोड़ा खुला है तब से गिराकी बढ़ी है और लोगों, आप सबको पूछे थे कि भाई लोगों के पास मोदी साहब के हिसाब से बोलो या किसके हिसाब से, वो देश प्रगति की ओर जा रहा है, ये 101% है। कोई कहे कि ऐसा हो गया, ये सब गलत बात है। हमारी दुकान में मेरी दुकान 3200 का भाव, खाली 3200 रुपया तोला था, तभी मेरी दुकान खुली थी। आज 46,300 का भाव है। उस टाइम जो गिराकी थी उससे 10 गुना गिराकी आज भी है, ये सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है। सोना का बढ़ना देश की प्रगति मान सकते हैं? हाँ, 100%। सोना कौन खरीदेगा, आप मुझे सवाल करें। जो इस घर में प्रसन्नता रहेगी, जिस घर में सुखी संपन्न लोग रहेंगे, वही सोना खरीदते हैं। सर, ये आपके इस दुकान को खड़ा करने के लिए आपको किस तरह की मेहनत लगी और किस तरह का जो दिक्कत हुआ बीच में? नहीं, ये दुकान को खड़ा करने के लिए मुझे सभी का बहुत बड़ा साथ रहा। इसमें गोपी भाई का सबसे बड़ा से बड़ा साथ रहा, क्योंकि देखो मैं मेरी जगह बना रहा था, सुनिए, और इसमें विद्यार्थी सिंह साहब ने भी बहुत सहकार किया है। मैं मेरी जगह के अंदर ही मेरी जगह खड़ा करना था, उसके बाद भी लोगों को इतनी तकलीफ थी कि पूछो मत। मुझे थोड़ा बहुत हैरान किया, पर उसमें कोई तकलीफ नहीं, सत्य की जीत होती है और मैं कोर्ट में केस डालने के बाद भी मैं वो केस जीत चुका हूँ। जैसा कि गोपाल सर ने कहा कि अगर वो राजनीति में नहीं होते, इस दुकान पे होते, तो क्या अगर आप सांसद होते तो गोपाल भाई को बुलाते क्या? गोपी भाई की देखो, मैं गोपी भाई क्योंकि हम लोग सब साथ में काम किए हैं, साथ में पोस्टर लगाए, साथ में बैनर बांधे हैं। इनकी जगह कुछ अलग है, इनकी कंपेयर हमारे से नहीं हो सकती और नहीं हो सकती है, क्योंकि देश सेवा जिसके नसीब में लिखी होती है। हम 25% करेंगे या 10% करेंगे ना, इनका 1000% है। ये सुबह आप मानोगे नहीं, आज दिन तक मैंने कोई एमएलए या एमपी नहीं देखा कि जो 9 बजे 9:30 बजे उसके ऑफिस में टच हो जाता हो। कभी कभी हम लोग लेट हो जाते हैं, हमको टाइम दिया रहता भरत 10 को आ जाने का, तो हम लोग कभी 10:30 हो गया था। इतने नियम के प्रतिबद्ध और जो ये काम करते, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनको और काम